नमस्कार। हमारा आज का विषय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता मैंने देखा एक बूंद। पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। जैसा कि कविता का शीर्षक है मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। अज्ञेय जी की यह जो कविता है एक मुक्तक है। मुक्तक यानी काव्य या कविता का वह प्रकार जिसमें प्रबंध की अता ना हो। इसमें एक छंद में कही गई बात दूसरे छंद में कही गई बात से संबद्ध हो या उससे उसका तारतम्य स्थापित हो, यह आवश्यक नहीं होता है। संक्षेप में कहें तो मुक्तक यानी स्वतंत्र छंद यह अपने आप में संपूर्ण होता है। इस कविता में रहस्यवाद है। इसमें कबीर के रहस्यवाद को भी देखा जा सकता है। जैसा कि कबीर कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जीवन की क्षण भंगुरता को कबीर जी ने इसमें व्याख्यायित किया है। यही बात अज्ञेय जी की इस कविता में भी दिखाई देती है। इस कविता में जीवन की नश्वरता व क्षण भंगुरता के सत्य से हम परिचित होते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है इस कविता का वह है कि छोटी सी कविता है, आपने देखा, लेकिन इसमें संपूर्ण गीता का दर्शन समाहित है। कविता का मुख्य विषय क्या है? कविता का मुख्य विषय है क्षण के महत्व को समझना, कि किस तरह से क्षण भर में कोई भी नष्ट हो सकता है और उसी क्षण में वह अपने विराटतम स्वरूप को भी प्राप्त कर सकता है। एक बूंद के माध्यम से अज्ञेय जी ने जीवन के सार को, जीवन की नश्वरता, मानव के नश्वर रूप व मुक्ति के जीवन दर्शन को समझा दिया है। प्रस्तुत कविता में बूंद जो है वह व्यष्टि यानी व्यक्ति विशेष का प्रतीक है और सागर यानी समष्टि, समष्टि यानी समाज का प्रतीक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी दुनिया को सागर कहा गया है। आपने सुना होगा भवसागर। भवसागर यानी संसार रूपी समुद्र। अज्ञेय जी देखते हैं जैसे ही एक बूंद सागर से अलग होती है, वह तत्क्षण उसी क्षण में ढलते सूरज के प्रकाश से रंग जाती है। उस क्षण में कवि को सत्य के दर्शन होते हैं। वह बूंद सूर्य की आग से यानी ज्ञान के प्रकाश से सराबोर हो जाती है। बूंद जैसा कि हमें मालूम ही है व्यक्ति। बूंद के पल भर के उठने और गिरने में अज्ञेय को आभास हो जाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। साथ ही हमारा अपना व्यक्तित्व इस भवसागर में, विराट संसार में उससे ऊपर उठने पर अलग महत्व रखता है। इस बात को हम समाज से विरक्त होकर पहचान सकते हैं। साथ ही यह भी सच है कि मनुष्य नश्वर है और स्वयं को भवसागर से ऊपर उठाकर ही वह नश्वरता के दाग से मुक्त हो सकता है। दुनिया से अलग होकर आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही परम सत्य है, मुक्ति है। यह हम इस कविता को पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से जान लेते हैं। आसानी से तो नहीं, अज्ञेय की कविताओं को बार बार पढ़ना होता है। जितना हम पढ़ेंगे उतना इसकी गहराई में जाएंगे, उतनी इसकी सुंदरता उभर कर सामने आती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस कविता को पढ़ें, बार बार पढ़ें और एंजॉय करें। थैंक यू।